हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, जो कि हमारा चल रहा है सेक्शन नंबर 5 गेट एक्सिल केमिस्ट्री, यूनिट नेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स पार्ट देखे थे। एएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, कैथोड क्या होते हैं, एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हमने कुछ बेसिक्स से पार्ट देखे थे। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन है ना, वही आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए फार्मूला। ये इसी फार्मूले से आपको क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा जी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। जो स्टैंडर्ड एनर्जी होती है ना, उसमें जो चेंज आता है उसको ये बोलते हैं डेल्टा जी। डेल्टा मतलब क्या होता है कि कुछ डिफरेंस आ रहा है किसी का, मतलब चेंज। यानी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग हाफ सेल रिएक्शन। जो रिएक्शन चल रही है ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं, उसको हम उस इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे यन। एफ क्या होता है हमारा, फैराडेज कांस्टेंट होगा। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आपको एग्जांपल में गिवन दी रहेगी क्वेश्चन में, 96,500 सी मोल इनवर्स। ओके, ई नॉट सेल क्या है हमारा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था ई नॉट सेल कैसे निकलते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या होगा, मतलब रिडक्शन, उसकी साइन होती है पॉजिटिव। और जो एनोड होता है ना, एनोड मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू होगी माइनस। हम आगे देखेंगे वो कैसे होते हैं। तो चलिए आपको उसके दो कंडीशन से, फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। एक कंडीशन आपको एग्जाम में आपको पूछेंगे। तो मतलब ये में इसको टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेल्टा जी की कंडीशंस बताइए। ओके, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना है, उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चलिए, हम जो नॉर्मल गैलोनिक सेल होती है ना, उसके लिए डेल्टा जी नॉट निकालते हैं। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये हमारी नॉर्मल गैलोनिक सेल है ना, उसकी रिएक्शन है। जिंक क्या है जिंक क्या है हमारा, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या है, कॉपर, उसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। मतलब नेट रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। सो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। हमने अभी इधर देखा था कि एन मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग हाफ सेल रिएक्शन। मतलब सबको मिलाना नहीं है, जस्ट एक कॉमन लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये एफ की वैल्यू गिवन होती है, फैराडेज कांस्टेंट 96,500 सी मोल इनवर्स। और ई नॉट सेल 1.1, ये कहाँ से आया, मैं अभी आपको बताता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, गैलोनिक सेल के लिए ई नॉट सेल निकल रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि ई नॉट सेल कैसे निकलते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो ये जो जिंक की रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन की वैल्यू उन्होंने गिवन दी थी एग्जांपल में 0.76। और जो गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कैथोड पे हो रही है, मतलब कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ओके, सो उसमें क्या हो रहा है, 0.34। सो टोटल मिला के उसकी वैल्यू क्या बन रही थी, 1.1। उसका सिंपल फॉर्मूला था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो कैथोड है ना, उसमें रिडक्शन, सो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.34 माइनस 0.76, सो इक्वल टू 1.1। यही वैल्यू हम डायरेक्टली एज इट इज़ यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, सो उसकी वैल्यू होती है 212,300। ओके, जूल मोल इनवर्स, ये इसका नॉर्मल फार्मूला है। बट हमें इसको किलो में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या देंगे, अंडरलाइन देंगे और आगे दिखेंगे केजी मोल इनवर्स। आपको यूनिट पर ध्यान रखना है। आप ऐसे नहीं कि वहाँ पर उन्होंने केजी पूछा है और आपने जे की वैल्यू बताई, अगर आपने ए वैल्यू डाली तो आपका आंसर चूक सकता है, आपको 0 मार्क मिल सकते हैं। आपको जो यूनिट है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो आपको आंसर चाहिए केजे में। सो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जूल मोल इनवर्स के लिए होता है, बट आपको निकलना है किलो जूल। सो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है उसे। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, -212.3। तो चलिए आगे एक एग्जांपल देखेंगे।
गेट एक्सेल 2020 में पूछा था। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन नॉट सेल फॉर द सेल रिएक्शन गिव बिलो इज 0.7 वोल्ट। मतलब इन्होंने क्या दिया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू गिवन दी है इ नॉट सेल की, जो कि है 0.7 V। द स्टैंडर्ड रिएक्शन फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट फ्रॉम द सेल इज KJ पर मोल। मतलब मोल इनवर्स आपको निकालने के लिए क्या पूछा उन्होंने, डेल्टा जी निकालना है। आपको इ नॉट सेल दिया है, द सेल इज डेल्टा डैश डैश गिवन, एफ दिया है 96,500 सी मोल इनवर्स। रिएक्शन में आपको रिएक्शन दी है AU +3 AG माइनस मतलब डैश। ओके, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, AU बन रहा है। आपको इस रिएक्शन में दिख रहा है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आ रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सो आपको बेसिक कुछ याद नहीं करना, तो आपके पास एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है। फैराडे गिवन दिया है, ई नॉट सेल की वैल्यू भी गिवन दी है 0.7। सब जो 3 वैल्यू है ना आपको उठा के फॉर्मूले में डालनी है, बिकॉज उन्होंने पूछा ही क्या है, डेल्टा जी नॉट पूछा है इक्वल टू -n F ई नॉट सेल। एन की वैल्यू कितनी है -3 इंटू 96,500 इंटू 0.7। ए निकलने के बाद ए वैल्यू आती है जूल मोल इनवर्स। हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -202.65 KJ पर मोल। सो आपको फॉर्मूले में पता है कि माइनस है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर ऑप्शन में कभी आपको प्लस डेल्टा जी की वैल्यू पूछते हैं कि प्लस है, तो आपको उस ऑप्शन को रूल आउट करना है, बिकॉज आपको फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, माइनस। सो माइनस ही हमारा आंसर होगा डेल्टा जी। डेल्टा जी इज ऑलवेज माइनस नेगेटिव लेस देन जीरो। अगर उन्होंने डेल्टा जी की वैल्यू पूछी है और वो प्लस है, तो समझ लेना कि वो गलत ऑप्शन है। सो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। सो आपको जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन है ना वो टॉपिक कवर हो जाए, मतलब अच्छे से आ जाएगा। गेट एक्सेल 2020 मतलब 19 में पूछा था। गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन इन KJ पर मोल इज। आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। दोस्तों हर एग्जाम में 2 साल में एक बार तो इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। और आपको रिएक्शन देंगे और पूछेंगे कि डेल्टा जी निकालिए। सो उन्होंने एक रिएक्शन दी है, कॉपर +2 AG, और जो सॉलिड है उसका कन्वर्ट एक्वेस में हो रहा है, जो एक्वेस है उसका कन्वर्जन सॉलिड में हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। वही उन्होंने वैल्यू दी है। अभी आपको इसमें पता नहीं कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है। सो आपको ये जो रिएक्शन है ना उसको यूज़ करके आपको निकलना है कि कैथोड की वैल्यू क्या होगी, एनोड की वैल्यू क्या क्या होगी। ये क्यों निकलना है, बिकॉज आपको इन्होंने ई नॉट सेल दिया नहीं है। सो ई नॉट सेल आपको इस रिएक्शन से निकलना है, जो कैथोड होगा उसमें से माइनस आपको एनोड करना है, तो आपको बन जाएगा ई नॉट सेल। यहाँ पर देख लीजिए, हम ये रिएक्शन है ना वो एज इट इज़ नीचे लिखते हैं। कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर 2 बन रहा है, कॉपर 2+ बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। सो तो देखते हैं हम एनोड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.34। ओके, उन्होंने वैल्यू दी है 0.34। वैसे ही मतलब कॉपर 2 बन रहा है ना कॉपर से, सो उसकी वैल्यू 0.34। AG सिल्वर से क्या बन रहा है, 2 AG, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके। ओके, तो क्या बन रहा है, मतलब ले रहा है किस पर हो रहा है, कैथोड पे। रिडक्शन ही आपको पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैल्यू क्या है 0.80 वोल्ट। सो ये जो वैल्यू है ना, अभी हमें फॉर्मूले में पता चला कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। सो यही वैल्यू हम नीचे डालेंगे। कॉपर की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, कॉपर से Cu 0.34 वोल्ट एनोड, और AG से AG प्लस 0.80 वोल्ट कैथोड पर हो रहा है। आपको ये पता चला गया ना कि कैसे निकलते हैं। एनोड पर मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर बन रहा है, यहाँ पर Cl मैंने गलती से लिख दिया, एक कॉपर है। कॉपर मतलब लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे 0.34। वही वैल्यू हम नीचे डालेंगे ई नॉट सेल में। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए, EMF नॉर्मल EMF होता है ना सेल का, उसका फॉर्मूला है। कैथोड की वैल्यू क्या है 0.80, एनोड की वैल्यू क्या है, ये दी है 0.34, 0.46 वोल्ट ई नॉट सेल। यही वैल्यू हम नीचे फॉर्मूले में पुट करेंगे। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं। यहाँ पर 2 AG दिख रहा है और यहाँ पर
कॉपर 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस एज इट इज़। जो फैराडे कांस्टेंट है ना 96,500 वो एज इट इज़, और इनोड सेल हमने निकाला इस रिएक्शन से, कैथोड से माइनस एनोड, सो उसकी वैल्यू है 0.46। सो हम इसको जूल में निकालेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो उसकी वैल्यू आती है हमारी -88.78 kg पर मोल। आपको पर निकालना होगा तो आप उसको मोल इनवर्स भी डाल सकते हैं। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -88.78 kg पर मोल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नर्स इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका ये जो फॉर्मूला है ना वो यूज़ करके हम कैसे आंसर निकालते थे वो देखेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।